अपना YouTube चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 का मैथ स्टार्ट हो चुका है। क्लास 10 का मैथ स्टार्ट हो चुका है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हम लोगों ने लगा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस संख्याओं से गुणनखंड करेंगे? अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करेंगे। इसीलिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसकी इंग्लिश होती है प्राइम नंबर। क्या होती है? प्राइम नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, जिस संख्या का 2 बार गुणनखंड होता है वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर आप लोग इस तरह कह सकते हैं, जो संख्या एक से या स्वयं वही संख्या से गुणनखंड हो या गुणज हो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या हमारी है? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हमने क्या किया, 2 का गुणनखंड किया, 2 एक कन्नम में 2, 1 गुणे 2 बराबर 2। इसका गुणनखंड कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। क्या इसका गुणनखंड 2 बार से ज्यादा होगा? नहीं होगा। इसीलिए यह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का गुणनखंड हमने किया, 5 गुणे 1 बराबर 5, 1 गुणे 5 बराबर 5। क्या इस संख्या का 2 बार से अधिक बार गुणनखंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, इसकी इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों, भाज्य संख्याएं वह होती हैं जिस संख्या का 2 बार से अधिक बार गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया 4, 4 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 गुणे 1 बराबर 4, 1 गुणे 4 बराबर 4। तो इस संख्या का 2 बार से अधिक बार गुणनखंड हुआ, यानी कि यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड हमने किया, 2 गुणे 3 बराबर 6, 3 गुणे 2 बराबर 6, 6 गुणे 1 बराबर 6, 1 गुणे 6 बराबर 6। यानी कि इस संख्या का भी 2 बार से अधिक बार गुणनखंड हो रहा है, यानी कि यह भी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आया दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ए वाला। ए वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 140 लिखा गया है। इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं? देखिए 140, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी है? 2 है। 2 सत्ते 14, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 इक्यानवे 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या कहा है? गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। इस तरह भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बी वाला। देखिए बी वाला क्वेश्चन है 156। इसको भी इसी तरह करना है, 156। तो इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सेम उसी तरह जिस तरह अभी हमने बताया। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16।
फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से करते हैं, 3 एक में 3, 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद देखिए 13 से जाएगा, 13 एक में 13, तो 156 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में देखिए 3825। इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी उसी तरह करेंगे। 3825 सबसे पहले हम लोग 5 से काट रहे हैं, 5 5 सत्ते 35, यहाँ पर 3 32 हो गया, 5 छक 30, यहाँ पर 25, 5 पच्चे 25। फिर उसके बाद देखिए 5 से हम लोग काट रहे हैं, 5 से 91 में 5, यहाँ पर 2 गया, यहाँ पर 26, 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15। फिर उसके बाद हम लोग 3 से काट रहे हैं, 3 5 से 15, 3 91 में 3। फिर उसके बाद हम लोग इसको 3 से काट रहे हैं, 3 91 में 3, 3 सत्ते 21। फिर उसके बाद इसको हम 17 से लेकर जा रहे हैं, 17 91 में 17। तो यहां पर हम लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ये हमारा क्या निकला, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकला। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिए, कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।